हेलो गाइस, रिदम लॉ में आपका स्वागत है और स्वागत है हैशटैग डेली 5 मिनट्स में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की बिहार पीसीएसजे प्रीलिम्स के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसने प्रशासनिक विधि को इस रूप में परिभाषित किया है कि यह प्रशासन से संबंधित विधि है। यह प्रशासनिक प्राधिकरणों के संगठन, शक्तियों और कर्तव्यों को निर्धारित करता है और ये है सर आइवर जेनिंग की। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रशासनिक विधि प्रशासनिक संस्थाओं की शक्तियों तथा प्रक्रियाओं, खास तौर पर प्रशासनिक कार्यों के न्यायिक निरीक्षण संबंधित विधि है और ये डेफिनेशन है केसी डेविस की। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान आत्यांतिक कठोरता के साथ शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत को मान्यता नहीं देता है। यह है असर्शन और रीज़न है, शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत सेपरेशन ऑफ पावर नियंत्रण और संतुलन की एक प्रणाली है। दोनों सही हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए तथा आर दोनों सही है तथा रीज़न असर्शन का सही स्पष्टीकरण है। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं। प्रशासनिक विधि का संबंध संरचना पर नहीं अपितु कार्यों पर बल देते हुए प्रशासनिक अधिकारियों की शक्तियों के संचालन तथा नियंत्रण से है और ये डेफिनेशन वेड की है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। फ्रेंड्स, सभी डेफिनेशन नोट कर लें, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रशासनिक विधि का मूल स्रोत नहीं है, सोर्स नहीं है? रूढ़ि प्रत्यायोजित विधान, सी है राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश, समितियों और आयोगों के प्रतिवेदन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, कस्टम इसका सोर्स नहीं है। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पहले भी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आप देखते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस। फर्स्ट है, ड्राई एडमिनिस्ट्रेटिव को कहा गया है विधि शासन का अनुपूरक, विधि शासन का आनुषंगिक, सी है विधि शासन का विरोधी, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा सी, विधि शासन का विरोधी बताया गया है। फ्रेंड्स, याद रखिएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं। जस्टिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पुस्तक के रचयिता कौन है? करेक्ट आंसर होगा सी, प्रोफेसर रॉबसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यायोजित विधान होता है कार्यपालिका विधान होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। प्रशासनिक विधि के स्रोत कौन नहीं है? न्यायिक निर्णय, अध्यादेश, वाद रिपोर्टर, प्रत्यायोजित विधि। फ्रेंड्स, न्यायिक निर्णय भी होते हैं, अध्यादेश ऑर्डिनेंस भी होते हैं, प्रत्यायोजित विधि तो होती है, तो करेक्ट आंसर इसलिए होगा सी, वाद रिपोर्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभाव के आधार पर प्रत्यायोजन विधान को कितने प्रकार के होते हैं? ये तो 1, 2, 3 या 4। करेक्ट आंसर होगा ये 2 प्रकार के होते हैं, तो करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट देखते हैं। विषय वस्तु के आधार पर प्रत्यायोजन विधान होता है 1, 2, 3, 4। फ्रेंड्स, अगर प्रभाव की बात करते हैं तो 2 प्रकार का और विषय वस्तु के आधार पर 3 प्रकार का। करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। दोनों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं। विषय वस्तु के आधार पर प्रत्यायोजन विधान है अधीनस्थ विधान है, सशर्त प्रत्यायोजन विधान है, व्याख्यात्मक है या सभी हैं? फ्रेंड्स, तीनों सही हैं इसके, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वाद में अमेरिकी न्यायालय ने प्रत्यायोजित विधान को असंवैधानिक और अवैध बताया है? फ्रेंड्स, क्वेश्चन याद रखिए। फर्स्ट है पोल्ट्री कॉरपोरेशन वर्सेस संयुक्त राज्य अमेरिका, बी है पनामा रिफाइनरी कंपनी बनाम रेन, सी है कार्टर बनाम मैकार्टर कोल कंपनी, डी ऑल ऑफ दी अबव। करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यायोजन में संवैधानिक बाधा रही है इंग्लैंड में रही है, इंडिया में रही है, अमेरिका में, या फिर इंडिया और अमेरिका दोनों में? करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यायोजित विधान को अमेरिकी उच्चतम न्यायालय द्वारा किस मामले में मान्यता प्राप्त हुई है? और ये हुई है याकुस वर्सेस संयुक्त राष्ट्र संघ का केस। नेक्स्ट है, प्रत्यायोजित विधान एवं सशर्त विधान में अंतर बताने वाला कौन सा केस है? तो हमदर्द दवाखाना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि ये पहले भी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट देखते हैं। उच्चतम न्यायालय ने प्रत्यायोजित विधान के संबंध में निम्न सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। ए, प्रत्यायोजित विधान की शक्ति पर कोई प्रतिबंध नहीं। गलत। नेक्स्ट है, प्रत्यायोजन की शक्ति विधायी शक्ति से नहीं जुड़ी है।
सी प्रत्यायोजित विधान की शक्ति पर यह प्रतिबंध है कि आवश्यक विधायी शक्ति को प्रत्यायोजित नहीं किया जा सकता है। डी है नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर होगा सी। फ्रेंड्स ये पहले भी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट देखते हैं, सर्वप्रथम प्रत्यायोजन विधायन का प्रकाशन होना आवश्यक है। यह किस वाद में कहा गया है? हारला बनाम राजस्थान राज्य में। प्रत्यायोजित विधान का प्रकाशन की आज्ञप्ता के संदर्भ में नियम यह है कि उसका प्रकाशन होना चाहिए किसी भी प्रकार से औपचारिक रीति से सरकारी गजट में, सभी स्थानीय भाषाओं के समाचार पत्रों में। डी है प्रमुख भाषाओं के समाचार पत्रों में। फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एंड गाइज एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अभी क्वेश्चंस हैं, बाकी हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू गाइज, बाय बाय, शेयर विद ऑल। एंड गाइज इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कमेंट में।